हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना बैक वक्त एक फिलासफर और एक तारिक दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजलियात और इश्क में मुस्तगरक और गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते थे और जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे। इनका असल नाम वहब बिन अमरू था। ख्वातीनो हजरात, कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख साहब ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलोल दाना ने कहा, तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जुनैद बगदादी ने कहा, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। इस पर बहलोल दाना ने पूछा कि अच्छा, तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। जुनैद बगदादी ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ। छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चिबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। शेख साहब ने फरमाया, दीवाना तो है मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर सवाल किया, कौन हो तुम? शेख साहब ने कहा, मैं हूं जुनैद बगदादी, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हां, जानता तो हूं। बहलोल ने पूछा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूं, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। ये ख्याल रखता हूं कि इतनी बातें ना कहूं कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और जाहिरी उलूम के नुक्ते पर नजर रखता हूं। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? आपने कहा, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझोगे। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने जवाब दिया, जी हां, मालूम है।